नीर। भगवान किसे कहते हैं? जो सबको जिंदा रखा है, जो सबको जिंदा रखा है, जो सबको जिंदा रखा है वो भगवान है। सबका मतलब नहीं एक पार्टिकुलर किसी का। इस पृथ्वी पर रहने वाला हर जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधा, मानव दानव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एससी एसटी बीसी चमार पासी हेड़गड़िया कुर्मी केवट विमला कोल भी तथा चेरूपन का पेका पठारी का सब्जी साथ से लेकर जो 56 लाख वनस्पतियां, 16 प्रकार की जलधाराएं हैं, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ। जो सबको जिंदा रखा है वो भगवान है। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा सबका मालिक एक है, नाम अलग अलग है। मैं आज आपको सामने दिखाऊंगा सबका मालिक भी है, नाम भी एक है, आंखों के सामने दिखता भी है, पर आप जानते हो पर मानते नहीं हो। जिसको मानते हो उसको जानते नहीं। भूमि किसे कहते हैं? मिट्टी। जिसको हाथों से पकड़ा जा सके वो सब मिट्टी है। चाहे ये मैं पकड़ लिया जाए, इनको पकड़ लिया जाए, कुछ भी पकड़ लिया, लेकिन आप गगन को नहीं पकड़ सकते, आप हवा को नहीं पकड़ सकते, आप पानी को नहीं पकड़ सकते, आप आग को नहीं पकड़ सकते। इन 5 तत्वों में से किसको पकड़ सकते हैं? मात्र मिट्टी को। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। इन 5 तत्वों में से केवल किसको पकड़ सकते हैं? मिट्टी को। ये जमीन जहां पर हम लोग बैठे हैं क्या है? मिट्टी है कि नहीं? बोलिए। और ये शरीर मिट्टी है कि नहीं? तो भगवान किसे कहते हैं? जो सबको जिंदा रखा है। तो बताइए, इस धरती में पैदा हुई चीजें खाकर जिंदा हो या किसी अन्य माध्यम से जिंदा हो? इस पृथ्वी में पैदा हुई चीजें खाकर जिंदा हो या अन्य माध्यम से जिंदा हो? ये धरती माँ है। ये धरती माँ इस पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधा, मानव दानव सबको जिंदा रखी है। और ये माँ बैठी है जो अपने खून पसीने से अपने बच्चों को जिंदा रखी हुई है। तो धरती और माँ में कितनी समानता है। ये धरती माँ है, ये माँ है। ये शक्ति, महिलाओं को शक्ति कहा जाता है और धरती को सुपर पावर, महाशक्ति, सुप्रीम पावर, जिसको आप गॉड कहते हो, भगवान कहते हो या अन्य नाम जो भी लेते हो। तो ये भूमि है, ये भूमि है। ईश्वर कौन से दिखा कि नहीं? ये माँ जो हमारी होती है अपने खून पसीने से अपने बच्चों को जिंदा रखती है। लेकिन एक धरती माँ है जो इस पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधा सबको जिंदा रखा है। दिखा? भगवान का पहला अंश दिखा? दिखा कि नहीं दिखा? ध्यान दीजिए। देखिए, इस टाइप की बातें आपको सदा रोज चौराहे अरे भाई बता रहा हूँ अभी के विषय। ये भूमि है। अब देखिए, अब इसी भूमि पर देखिए, जिस भूमि पे आप बैठे हैं, ये खुला गगन अनंत तक है कि नहीं है? और इसमें हवा बह रहा है। देखिए, छोटा सा हवा बह रहा है, झोंका लग रहा है ना। अगर ये हवा बहना बंद हो जाए तो इस पृथ्वी पर रहने वाला हर जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधा, मानव दानव, हिंदू मुस्लिम सब मर जाएंगे। कोई नहीं बचा सकता। हर पेड़ पौधा खत्म हो जाएगा। और इसी पृथ्वी का एक छोटा टुकड़ा ये शरीर है, ये भी मिट्टी है। इसका गगन वायु कहाँ है? देखिए, नाक से फेफड़े तक खाली जगह है और इसमें गगन कहाँ, हवा कहाँ है? हवा अंदर बाहर जा रही है। और किसी एक आदमी को आप खड़ा करके उसका नाक मुंह बंद कर दीजिए 10-15 मिनट के लिए। देखिए, हवा बहना बंद हो जाए तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगा। और ये नाक मुंह बंद कर देते, ये शरीर का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। यानी जीवित रखने वाली शक्ति कौन हुई? भूमि, गगन, वायु। चौथी शक्ति क्या है? आग है। इस प्रकृति में भी आग है और इस शरीर में भी आग है। इस प्रकृति में भी आग है और शरीर में भी आग है। इस शरीर को पानी के उबलते कढ़ाई में उबाल दिया जाए तो मर जाएंगे। बर्फ की सिल्लियों में दबा दिया जाए तो भी मर जाएंगे। 98.6 से ज़्यादा हो भैया बुखार हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, बुखार हो गया। 98.6 से टेम्परेचर नीचे जाने लगा भैया, कोमा में जाता है, मरे वाला। यानी आग के बिना जीवन संभव नहीं है। चाहे आप सियाचिन के ग्लेशियर में रहते हो, चाहे थार के मरुस्थल में रहते हो, चाहे भामा जैसे गाँव में रहते हो, आग के बिना जीवन संभव नहीं है। यानी जीवित रखने वाली चौथी शक्ति, पहली भूमि, दूसरा गगन, तीसरा वायु, चौथी आग है। और 5वीं शक्ति कौन है? पानी है। इस पृथ्वी पर पानी नदी नाले के रूप में बहता है और इसी पृथ्वी का छोटा टुकड़ा ये है। इसी पृथ्वी का छोटा टुकड़ा, इसका नदी नाला कहाँ है? इस पृथ्वी पर नदी नाले के रूप में पानी बह रहा है। इस पृथ्वी पर देखिए, ये मांसपेशियों के रूप में पानी बह रहा है। ये शरीर का नदी नाला है। इस पृथ्वी पर समुद्र है। इस पृथ्वी पर हार्ट है। यहाँ पर एक खून है, किसी को 5 किलो, किसी को 6 किलो, किसी को 3 किलो। सबके शरीर में वजन और हाइट के हिसाब से खून है। इस पृथ्वी पर समुद्र है, इस पृथ्वी पर हार्ट है। इस पृथ्वी के पानी से ही, समुद्र के पानी से ही जाड़ा गर्मी बरसात है और इसी हार्ट के खून से पूरे शरीर का रक्त संचार है।
समझ रहे हैं कि नहीं? इस पृथ्वी पर जितना पानी और मिट्टी है उतना ही % मिट्टी और पानी शरीर में है। तो इन्हीं समस्त प्राकृतिक शक्तियों को ही प्रकृति शक्ति, बड़ादेव, फड़ापेन, सजोरपेन, परसापेन आदि आदि नामों से जाना जाता है। दूसरी चीज, फिर मैं आपके उसी ठाकुर ठाकुराइन पे आता हूँ। आज तक आपके जितने पुरखे इस पृथ्वी पर आज नहीं है, मर चुके हैं, वो बूढ़ी ठाकुर और ठाकुराइन के नाम से, किसी के यहाँ कुलदेवी कुलदेवता के नाम से आज भी जो बकरा काट के चढ़ाया जाता है उन्हीं के नाम से चढ़ाया जाता है। जो लोग आज इस दुनिया में नहीं, उनकी मिट्टी सी मिट्टी में, गगन गगन में, वाय वाय, अग्नि अग्नि और पानी पानी में आज भी विद्यमान है। जिनको याद करना, उनके आचरणों पे चलना हमने छोड़ दिया, उसी का नतीजा है कि आज आपको ये समस्याएं हो रही हैं। यही कारण है कि आपका बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, यही कारण है कि आपका बेटा आपकी बात नहीं सुन रहा, यही कारण है कि आपका पति दारू पी के घूम रहा है, यही कारण है कि आपका पति किसानी नहीं कर रहा है, यही कारण है कि आपका बेटा आपके बहू के कहने में चल रहा, माँ का कहना नहीं मान रहा है। तो ये सब समस्या का कारण यही है, क्योंकि पहले के ज़माने में गांव में एक भी आदमी पढ़ा लिखा नौकरी में होता था तो दूसरी जात के लोगों तक को नौकरी और खाना पीना की व्यवस्था कर देता था। आज वही स्थिति है कि घर का सगा भाई नौकरी कर रहा है तो अपने भाई और भतीजे का एक रोटी देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। तो ये हमारे सभ्यता और संस्कृति का लाश हुआ। भारतीय संस्कृति जो सनातन संस्कृति हमारी है, सनातन मतलब प्राचीनतम, सनातन माने प्राचीनतम। अगर हर कोई मुंह से खाता है ये सात्विक और सत्य है, अगर कोई नाक से सांस लेता है ये सात्विक और सत्य है, कोई अगर पोट्टी करता है तो शाश्वत सत्य है। हर जीव जंतु पेड़ पौधा के लिए बात हो रही है। तो जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ये कल्पनाओं की बात नहीं बता रहा हूँ। आज के डेट में दुनिया में, आज पूरे दुनिया में आदमी ने जिस चीज़ को खोज लिया, जान लिया, उसको विज्ञान कह रहा है, और जिसको आज तक नहीं जान पाया उसको चमत्कार कह रहा है, भूत पिशाच कह रहा है, और उन भूत पिशाच और अज्ञान को डराकर आपके साथ भुना रहा है, आपके भावनात्मक शोषण कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में सरकार द्वारा जो चलाई जा रही हैं नीतियाँ कि बच्चों को इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, उनके अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करो, ये भारत सरकार की ही तो देन है। तो हमें सरकार द्वारा उपलब्ध कराए संसाधनों के द्वारा घर घर में आदिवासी कल्चर को फैलाकर वैज्ञानिकतापूर्ण समाज का निर्माण करना है। यही हमारे ट्राइबल समाज का सोच है, और यही कारण है कि सबसे प्रथम मानव इस पृथ्वी का, गोंडवाना लैंड का प्रथम मानव आज भी बोल रहा है उसका वंशज।